नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कहते हैं जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। मेरे साथ जानी पहचानी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं। शब्दों की एक चेतना होती है, एक ताकत होती है। अपने लोक गीतों से समाज में नव चेतना पैदा कर रही हैं। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ आलोचना भी करते हैं, क्योंकि राजनीतिक चश्मे से जब हम देखते हैं। नेहा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको कि आपने शब्दों की एक साधना है उसको किया है, और आप जब बोलती हैं तो हलचल होती है। कोई पक्ष में जाता है, कोई विपक्ष में जाता है। जब इतनी आलोचना होती है तो कैसे लेती हैं, और जब प्रशंसा होती है तो कैसे लेती हैं? देखिए, आपने बात कर दी आलोचना की, तो एकदम ठीक बात है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ और मेरी खूब आलोचना होती है। मैं समझती हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और आलोचना जो है वो लोकतंत्र का साबुन है, होते रहना चाहिए। मैं भी सरकारों की आलोचना कर देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही सही हूँ, मेरी भी आलोचना होती रहनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आलोचना को भी मैं बहुत सकारात्मक रूप से लेती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि हाँ ठीक है, क्या कमेंट है, क्या लोगों ने मेरे बारे में नेगेटिव लिखा है, क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ बेहतर करने के लिए आलोचना ज़रूरी है। बाकी प्रशंसा, इंसान ही हूँ, समझ ही सकते, प्रशंसा तो सबको ही अच्छी लगती है। तो दोनों ही चीज़ों को मैं सकारात्मक तरीके से लेती हूँ। लेकिन एक बात एक और है कि हाँ, कभी कभी आलोचना का जो स्तर है इन दिनों, वो बड़ा, मतलब जो भाषा का स्तर है, आलोचनात्मक भाषा का जो स्तर है वो बड़ा गिर गया है। तो वो कभी कभी हर्ट करती है। भाषा का स्तर गिर गया है निश्चित रूप से, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पे जब आप व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे हम मेंटल हेल्थ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बड़ी समस्या है। आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपके फॉलोअर्स लगातार हैं, आपकी बात का संज्ञान लिया जाता है। कैसे देखती हैं सोशल मीडिया पे ये जो भाषा है, किसी को सुनना नहीं है, इस पे कैसे समाधान क्या है इसका? नहीं, पता नहीं समाधान क्या है, लेकिन एक बात तो एकदम ठीक बात है कि सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा ना, वरदान भी अभिषेक। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो एकदम ठीक बात है कि मैं एक गांव देहात की लड़की हूं, और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये दिल्ली के प्रेस क्लब में बैठ के आप भी मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, आप भी नहीं जान रहे होते मुझे। मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से आती हूँ। तो वो एक सोशल मीडिया का ही देन है कि मेरे गीत वायरल जो चीज़ें हो जाती हैं। बाकी वही रही भाषा के स्तर की बात, तो लोग ठीक है आलोचना कर रहे हो, करो, मैं भी आलोचना करती हूँ। मैं भी तो पूछ ही देती हूँ कि अरे किसानन पे करे रंगदारी, दिल्ली तोहरे बाप के ना। तो ये भी एक सवाल है। लेकिन अब उसी चीज़ को बहुत ही घटिया तरीके से, वाहियात तरीके से बोलना, तो हाँ एकदम सही बात है कि ये मेंटल स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। समाधान क्या है? सबके पास हाथों हाथ मोबाइल है। ये हम नहीं कह सकते कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है। पता नहीं इसका समाधान क्या है, उस पर मैंने बहुत विचार नहीं किया। पर ये एकदम ठीक बात है कि जिनकी आलोचना होती है और इस स्तर पे होती है, तो हाँ वो मेंटली बड़ा आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। नेहा जी, एक सवाल, अभी जो मैं मेंटल हेल्थ की बात है उसी को आगे बढ़ाता हूँ। हैप्पीनेस का कोर्स चलाया जा रहा है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चलाया जा रहा है। फ्री की पॉलिटिक्स इस देश में लगातार हो रही है, आप भी सवाल उठाती हैं किसी भी निर्णय पे, लेकिन एक पुरुषार्थ करने की जो बात है वो हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था ने नहीं दिया है। ये जो फ्री पॉलिटिक्स है, इसको लेकर भी आपने कुछ लिखा है, या आप इसकी हिमायती हैं, या कुछ चाहती हैं कि इस पे कुछ रोक हो? पुरुषार्थ कैसे बढ़े? देखिए, आपने कहा इस पे कुछ लिखा है। मुझे लगता है कि मैंने अब तक 200 से 250 गीत लिखे हैं, जिसमें ज़्यादातर मैंने बेरोज़गारी के गीत लिखे हैं। ये मैं ही तय करती हूँ कि किन मुद्दों पे मैं सहज हूँ लिखने में, या किस पे मेरी और रिसर्च अच्छी होगी तो मैं लिख सकूँगी। अभी उस मुद्दे पे मैंने गीत नहीं लिखा है। मैंने बेरोज़गारी पे ढेर सारे गीत लिखे हैं, मैंने महंगाई पे गीत लिखे हैं, मैंने महिलाओं के लिए गीत लिखे हैं। और आपके दर्शकों को पता होगा या नहीं पता होगा, मैंने यूपी में काबा गाया था, तो बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो मैं इन मुद्दों पे गीत लिखती रहती हूँ। पुरुषार्थ का मेरा, आपने बेरोजगारी पर निश्चित लिखा है, मेरा पुरुषार्थ करना है कि जो पॉलिटिक्स है वो आपको सिखा रही है कि आप मुफ्त दीजिए। जैसे महिलाओं को आपने दिया,
छत्तीसगढ़ में भी दिया जा रहा है और अभी केजरीवाल साहब ने भी कहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या सभी को मुफ्त देना चाहिए कि वोट लुभाने के लिए? नहीं, मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब फ्री का खाने का आदत पड़ जाएगा आदमी को, तो आदमी बड़ा आलसी हो जाएगा। ये मेरे बाबा कुछ इस पे कहावत भी कहते थे कि अगर फ्री के खइबा त फिर हाँ, कि साल भर किसी को फ्री में खाना खिला दो, इसके बाद देखो वो खुद ही अपाहिज बन जाएगा। तो नहीं, आदमी को कर्मठ होना चाहिए, और जो भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उनको ही इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट बोलना चाहिए कि नहीं भाई, हमको फ्री का नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, और हमारा स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो सही होना चाहिए। बाकी ये 5 किलो 2 किलो राशन, रेवड़ी और ये सारी चीज़ें, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपका रोल मॉडल कौन है? जैसे आप अपने पूर्वजों की बात करती है, पिता की भी बात करती है। मैंने भोजपुरी तो मैं इतना नहीं समझ पाता, लेकिन आपका जो लगता है कि आप अपने पुश्तैनी उन जड़ों से जुड़ी रहती हैं, रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल, अच्छा, ये सवाल तो मुझे लगता है मुझसे पहली बार पूछा गया है, तो मैं एकदम ही तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि रोल मॉडल कौन है। गीत को लेकर के आप पूछ रहे हैं जो मेरा लोग, हाँ, मेरी माँ को हम कह सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने भी कहीं प्रशिक्षण लेकर के नहीं गाना वाना गाया है, लेकिन मैंने उनको शादी ब्याह में मड़वा में गीत गाते हुए मैंने उनको देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेरी मम्मी की तरह हूँ, तो या मम्मी से सीखा है, ऐसा लगता है जैसे उन्हीं की बिटिया है, उन्हीं की तरह ये चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, तो मैं मम्मी को कह सकती हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे हरियाणा में कहा जाता है, एक होता है कढ़ा हुआ, एक होता है पढ़ा हुआ। कड़ा हुआ होता है कि जो अनुभव से निकलता है। अब मोदी जी की डिग्री पे सवाल हो रहा है, वो भी चर्चा बन रही है। आपने भी सीखा, अनुभव से सीखा है। इस देश में जो अनुभव है उसको पीछे रख जाता है और डिग्री पे ही राजनीति शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है या अनुभवी जो व्यक्ति है, उन दोनों में मैं ऐसे अंतर करूं कि नहीं, अनुभवी व्यक्ति ही सही डिसीजन ले सकता है या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही डिसीजन ले सकता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों की अपनी क्या बोलते हैं, अलग अलग भूमिका है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, बिहार को हमने देखा, मैं जितना भी किया, आईपीएस आईएएस बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक रंग है, अभी नीतीश जी का देखा कि वो किस तरह से पाला पलटते हैं, और व्यक्ति उस पर व्यंग भी करता है लेकिन वोट भी वहीं जाता है। हाँ, यही तो मेरा भी सवाल है। यही तो मैं भी लोगों से सवाल करती रहती हूँ कि लोग जो बेरोज़गारी पे बात करते हैं कि नहीं, हमको वोट दो, हम तुमको रोज़गार देंगे, और वो अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, और फिर अगली बार इलेक्शन में आप उन्हें ही वोट देते हैं। तो मैं भी लोकगीत के माध्यम से, आप ऐसे पत्रकार हैं तो आप ऐसे अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी गीत के माध्यम से यही बात कहती रहती हूँ, भाई ये क्यों हो रहा है। फिर हमारे चैनल के माध्यम से अपना वो गीत बताइए, क्योंकि हम कह सकते हैं शायद इस बात का असर हो। कौन सा गीत? यूपी में काबा? यूपी में खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा काबा, तो काबा की रचयिता, काबा को कहने वाली और एक तरह से अलग जगाने वाली नेहा राठौर का यही कहना है कि वो जो कहती है उसका असली मकसद समाज में नव चेतना पैदा करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।